पीएम किसान अगर नहीं मिली है 2000 रुपये की छठी किस्त तो इस नंबर पर करें कॉल, तुरंत मिलेगा समाधान। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 8.5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में 2000 रुपये की छठी किस्त भेज दी है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान दूसरी किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर की है। कोरोना संकट के इस काल में 2000 रुपये की इस किस्त से किसानों को काफ़ी राहत मिली है। हालांकि अगर आप भी इस योजना के लाभार्थियों में शामिल हैं और आपको छठी किस्त नहीं मिली है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप पीएम किसान योजना के लिए समर्पित हेल्पलाइन के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपके खाते में रकम ट्रांसफ़र किस वजह से नहीं हुई है। पीएम किसान सम्मान के लाभार्थी होने के बावजूद अगर आपके खाते में 2000 रुपये की छठी इंस्टॉलमेंट नहीं आई है तो आप बिना किसी अतिरिक्त खर्च के पीएम किसान के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पीएम किसान से जुड़ी किसी भी तरह की पूछताछ, जानकारी या शिकायत के लिए आप हेल्पलाइन नंबर 155216 या टोल फ्री नंबर 1800115526 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा कृषि मंत्रालय की ओर से दिए गए नंबर 011233811092 पर भी संपर्क किया जा सकता है। कब खुलेंगे स्कूल? स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, सरकार ने अभी स्कूल कॉलेज खोलने पर निर्देश नहीं दिया। फैसला होने पर एसओपी जारी होगी। देश में 1 सितंबर से ऑनलाइन अनलॉक 4 की शुरुआत के बाद से स्कूल और कॉलेज खोले जाने को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि सरकार की ओर से स्कूल और कॉलेज खोले जाने को लेकर अब तक कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। महामारी के चलते मार्च से ही देश में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा कि देश में जो भी गतिविधियां शुरू की जा रही है उसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय एसओपी जारी करती है। जब भी फैसला होगा इसे लेकर एसओपी जारी किया जाएगा। हालात सुधरने के बाद ही हो फैसला। देश भर के स्कूलों और अभिभावकों ने राज्य सरकारों के जरिए केंद्र को भेजे फीडबैक में कहा है कि स्कूल खोलने का फैसला स्थिति सामान्य होने के बाद ही लिया जाए। बच्चों की सेहत और जीवन को लेकर किसी भी तरह का समझौता करने या हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए स्कूल खोलने पर फैसला आने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। पाकिस्तानी हैकर्स की करतूत। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी की पर्सनल वेबसाइट है कि फ्री कश्मीर और पाकिस्तान से जुड़े मैसेज लिखे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने की पर्सनल वेबसाइट को पाकिस्तानी हैकर्स ने निशाना बताया। खुद को पाकिस्तानी होने का दावा करते हुए हैकर्स ने वेबसाइट पर फ्री कश्मीर पाकिस्तान से जुड़े मैसेज लिखने के अलावा और भारत सरकार को चेतावनी भी दी। वेबसाइट 15 अगस्त को हैक हुई थी। घटना की पुष्टि हैदराबाद में जी किशन रेड्डी के ऑफिस ने मंगलवार को की। वेबसाइट के हैक होने के बाद से ही वेबसाइट अभी ओपन नहीं हो रही है। इसे अभी भी सार्वजनिक
नहीं किया गया है, क्योंकि मामले की जड़ तक पहुंचने के प्रयास अब भी जारी है। कोई नुकसान नहीं हुआ है। घटना से जुड़े अधिकारियों के हवाले से न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि पाकिस्तानी हैकर्स ने पर्सनल वेबसाइट को निशाना बनाया है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि उनका मकसद सिर्फ लोगों तक संदेश पहुंचाना था। किसी महत्वपूर्ण डाटा, व्यक्तिगत रूप से पहुंचाना योग्य जानकारी या किसी भी तरह के पर्सनल डाटा को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। वेबसाइट पर कोई सरकारी डाटा नहीं था। अधिकारियों ने दावा कि वेबसाइट पर सरकार से संबंधित कोई भी डाटा नहीं था। इस पर जो भी डाटा था वह मंत्री की व्यक्तिगत जानकारी, उनकी सार्वजनिक गतिविधियों और राजनीतिक कार्यक्रमों से संबंधित था। वेबसाइट पर जी किशन रेड्डी का काम उनकी प्रोफाइल और पर्सनल डिटेल थी, जो कि पहले से ही सार्वजनिक है। झारखंड में अब एक स्कूल में वर्षों नौकरी नहीं कर पाएंगे शिक्षक। सरकारी स्कूलों के शिक्षक अब एक ही स्कूल में वर्षों तक पदस्थापित नहीं रह पाएंगे। शिक्षक का तबादला नियमित अंतराल पर एक जोन से दूसरे जोन में होगा। राज्य स्तर से अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। शिक्षकों को चिन्हित कर ट्रांसफ़र किया जाएगा। सभी स्कूलों से छात्र संख्या व शिक्षकों के संबंध में जानकारी मांगी गई है। शिक्षकों का स्थानांतरण जोन के आधार पर होगा। जिलों में सभी स्कूलों को दूरी व मुख्यालय के आधार पर 5 जोन में बांटा गया है। धनबाद में लगभग 1000 स्कूलों की 5 जोन में बांटा गया है। अब प्रत्येक माह जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक होगी। प्रदेश मुख्यालय ही प्रत्येक महीना जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक तय करेंगे। उसी तिथि के आधार पर बैठक होगी। यहाँ तक कि एजेंडा भी राज्य स्तर से तय करते हुए राज्य के आला अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। इस स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव व निदेशक ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के कर शिक्षकों को स्थानांतरण, प्रोन्नति व अन्य समस्याओं पर मंथन किया गया। सूत्रों का कहना है कि जोन 1 व 2 में पदस्थापित शिक्षकों को अब 3, 4 व 5 में ही रहना ही होगा। 5 व 4 में कार्यरत शिक्षकों को दूसरे जोन में भी कर जाने का मौका मिलेगा। शिक्षकों से भी जोन के आधार पर विकल्प मांगा जाएगा। मुख्यालय अब ऑनलाइन ही यह तय करेगा कि छात्र शिक्षक अनुपात में किस स्कूल में शिक्षक कम है या कहाँ पद बढ़ाना होगा। शिक्षकों की समस्या का भी समाधान होगा। मामले में डीएसई इंद्रभूषण सिंह ने कहा कि समीक्षा बैठक में यह निर्देश मिला है कि प्रत्येक महीना जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक होगी। राज्य से ही बैठक का एजेंडा भी तय होगा। मुख्यालय के सभी निर्देश का पालन किया जाएगा। झारखंड कार के ऊपर ट्रक पलटा, अंदर बैठे 2 बच्चे समेत 6 लोगों की मौत। जामा थाना क्षेत्र के सुगनीवाद गांव के पास मंगलवार शाम एक कार पर ट्रक के पलट जाने से 2 बच्चों, 2 महिला समेत 6 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और क्रेन के जरिए ट्रक को कार के ऊपर से हटाया गया। बताया जा रहा है कि कार में 2 बच्चे समेत 6 लोग सवार थे।
सभी के मौत घटनास्थल पर ही हो गई। सूचना के बाद पुलिस ने क्रेन के जरिए ट्रक को कार के ऊपर से हटाया। ट्रक में लोड था चावल। कार लगभग 45 मिनट तक ट्रक के नीचे दबी रही। उधर घटना की सूचना मिलते ही जामा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन मांगकर ट्रक को कार के ऊपर से हटाया। उधर हादसे की सूचना के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई, लेकिन ट्रक से कार कुछ तरह दब गई थी कि लोग कुछ नहीं कर पाए। बताया जा रहा है कि चावल लदा ट्रक दुमका की ओर जबकि कार देवघर की तरफ जा रही थी। घटनास्थल पर जुड़ी भीड़ लगा जाम। उधर हादसे के बाद घटनास्थल पर भारी संख्या में भीड़ जुटी। ट्रक के कार के ऊपर पलट जाने से दोनों ओर से गाड़ियां की लंबी लाइन लग गई है। कुछ लोगों का कहना है कि ट्रक ओवरलोड था, जिसके कारण गड्ढे में उसके पहिए आने से वह अनियंत्रित होकर पलट गया। कोरोना देश में संक्रमण से मरने वाले 51% मरीजों की उम्र 60 साल से ज़्यादा थी। 36% लोग 45 से 60 साल के थे। देश में अब तक 31.88 लाख केस। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 31,88,554 हो गया है। राहत की बात है कि उनमें 24,23,094 लोग ठीक भी हो चुके हैं। अभी तक 7,06,020 मरीजों का इलाज चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि संक्रमण के चलते अब तक 58,773 मरीजों की मौत हो चुकी है। मंत्रालय के अनुसार मृत्यु की दर लगातार कम हो रही है। मतलब जिस स्पीड से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, उसके मुकाबले मृत्यु दर 1.58% ही है। मंत्रालय ने बताया कि अब तक जितने लोगों की मौत हुई है, उनमें 69% पुरुष और 31% महिलाएं थीं। आयु के हिसाब से देखें तो अब तक 36% मरने वालों की उम्र 45 से 60 वर्ष के बीच थी और 51% लोग 60 या इससे ज़्यादा आयु वर्ष के थे।